नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सारण में एसटीईटी परीक्षा की गई स्थगित, छपरा हिंसा बनी वजह। बिहार के सारण जिला में होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को स्थगित कर दिया गया। ये परीक्षा 2 दिन 22 मई 2024 और 23 मई 2024 को दोनों पालियों में होने वाली थी, लेकिन सारण में चुनाव के बाद भड़की हिंसा के कारण इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिस कारण परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। परीक्षा के आयोजन की अगली तारीख बाद में प्रकाशित की जाएगी। चुनाव लड़ने के लिए कन्हैया कुमार ने क्राउड फंडिंग से जुटाई रकम। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार द्वारा चुनाव अभियान के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से शुरू की गई क्राउड फंडिंग को लोगों का काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने अब तक अपने लक्ष्य से करीब आधे पैसे भी जुटा लिए हैं। उनके अभियान में फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज से लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा तक, जेएनयू के प्रोफेसरों से लेकर विदेशी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और आम लोगों ने भी योगदान दिया है। इस अभियान के जरिए उन्होंने मंगलवार दोपहर तक कुल 47 लाख रुपए जुटा लिए थे, जो कि उनके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य 92,50,000 रुपए से आधा है। के पाठक का आदेश नहीं मानना पड़ेगा भारी, 500 से अधिक हेडमास्टर पर होगा एक्शन। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के आदेश को हल्के में लेना सरकारी स्कूल के हेडमास्टरों को भारी पड़ने वाला है। विभागीय आदेश के उल्लंघन करने के आरोप में विभाग उन पर एक्शन की तैयारी में है। अकेले गोपालगंज जिले में ही 577 हेडमास्टर निशाने पर आ गए हैं। उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल बच्चों को स्कूल बैग का बोझ कम करने के लिए विभाग ने सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम चला रखा है, लेकिन कई स्कूलों में यह कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है। छपरा में बीजेपी आरजेडी कार्यकर्ताओं की खूनी झड़प, एक की मौत। छपरा में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और फायरिंग हुई। कांच की बोतलों से हमले किए गए, जिसमें एक राजद समर्थक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन 2 दिन के लिए सारण में इंटरनेट बैन कर दिया। इंटरनेट सेवा बाधित के लिए डीएम ने प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। इस मामले में पुलिस ने आरजेडी समर्थक की हत्या के मामले में बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी और उनके भतीजे राम प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 6 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। किसानों के लिए अच्छी खबर, इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त। 17वीं किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जून के आखिरी तक पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त के पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आपने अब तक पीएम किसान योजना के लिए ईकेवाईसी प्रक्रिया और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पशुपति से ज्यादा चिराग का जलवा, हाजीपुर में वोट प्रतिशत बढ़ा, जानिए इसके मायने। देश में और 2 चरणों के मतदान के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। कुल 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें से 5 हो चुका है। बात बिहार की करें तो 5 चरण में 40 सीटों में से 24 पर मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 की अपेक्षा 2024 में बिहार में हुए मतदान में 2 से 3% की कमी हुई है। हालांकि चौंकाने वाली बात है कि अब तक हुए 24 लोकसभा क्षेत्र में 23 लोकसभा सीटों पर मतदान तो कम हुए हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट हाजीपुर में 1.42% वोट की वृद्धि हुई है। ऐसे में साफ हो रहा है कि पशुपति पारस से अधिक जलवा चिराग पासवान का है। सिंगापुर के बाद भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक, चपेट में 300 से ज्यादा लोग। सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट KP2 और KP1 तेजी के साथ अपना पैर पसार रहे हैं। चिंता की बात है कि यह नए वेरिएंट अब भारत में भी प्रवेश कर चुके हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट KP2 के 290 मामले और KP1 के 34 मामलों की पुष्टि की गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने समाचार एजेंसी PTI से कहा है कि यह सब JN1 के सब वेरिएंट है। यह लोगों के लिए बेहद घातक नहीं है, इसलिए घबराने या चिंता करने का कोई कारण नहीं है। सरकार ने मसाला कंपनियों को दी सुधार की हिदायत। MDH और एवरेस्ट के मसालों पर विदेश में विवाद उठने के बाद अब सरकार ने दोनों कंपनियों को पत्र लिखकर सुधार उपाय करने की हिदायत दी है। साथ ही कंपनियों के कारखानों का मुआयना भी किया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि मसालों का उत्पादन एवं निर्यात निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। बता दें, बीते दिनों इन कंपनियों के मसालों में ETO की मात्रा ज्यादा बताकर कई देशों ने इन्हें वापस भारत भेज दिया था। आरजेडी पर बरसे पीएम मोदी, बोले जंगलराज वालों ने बिहार को सिर्फ बम बारूद और माफिया दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मोतिहारी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर इंडी अलायंस और खास तौर पर कांग्रेस और आरजेडी रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी का नाम लिए बिना कहा कि जंगलराज वालों को बिहार को सिर्फ बम बारूद और माफिया दिए हैं। अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री लगाई। इनके राज में सिर्फ बम बारूद, कट्टे और माफिया ही फले फूले हो। वो क्या बिहार को विकास दे सकते हो?
मुजफ्फरपुर में चुनाव ड्यूटी से 62 पीठासीन अधिकारी समेत 144 मतदान कर्मी गायब। मुजफ्फरपुर में 20 मई को मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी से 62 पीठासीन अधिकारी समेत 144 मतदान कर्मियों के गायब रहने का मामला सामने आया है। इसको लेकर डीएम ने संबंधित कर्मियों को शौकस जारी किया है। आरोपी कर्मियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। आरोप है कि मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी के साथ अन्य मतदान कर्मियों को योगदान करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 144 कर्मी अन्य अधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे।